नमस्कार. मना राघवेवीण आशा नको रे, मना मानवाची नको कीर्ती तू रे. जया वर्णिती वेदशास्त्रे पुराणे, तया वर्णिता सर्वही श्लाघ्यवाणे. यह मनाचे श्लोक का 18वां श्लोक है. इसमें समर्थ रामदास कह रहे हैं कि राघव जो प्रभु रामचंद्र है उसके सिवाय किसी के ऊपर भी ज्यादा आस्था और आशा नहीं रखनी चाहिए. और उसकी कीर्ति किसी भी मानव ने कितनी भी गाई तो भी कितनी होगी. जया वर्णिती वेद शास्त्रे पुराणे, वेद और शास्त्र और पुराण उपनिषद तया वर्णिती सर्वही श्लाघ्यवाणे मीन्स ये भी कम हो जाते हैं. फिर एक दशांगुले बच जाता है वर्णन करते करते, या तो नेति नेति कहते हैं, न इति इसके भी परे जैसे कहते हैं. ऐसा ये प्रभु रामचंद्र हर जगह जो है परमात्मा उसके बारे में कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि मैं बहुत प्रयास करूंगा तो सब अच्छा होगा. एक बार क्या हो गया कि मैंने पूरा पेपर परफेक्ट छुड़ा है और मेरे आंसर्स भी बराबर थे. मैंने वो लिख के भी लाए, बाद में देखा तो बराबर थे. मुझे लगा उस समय 80 में से 80 मार्क थे और 20 इंटरनल मार्क रहते थे. इंजीनियरिंग में एक पेपर में हुआ था इसे, तो मेरे को 0 मार्क मिला. ये हुआ कैसे? तो फिर हमने रिवैल्यूएशन वगैरह किया, फिर भी 0. बाद में पता चला कि वो यूनिवर्सिटी में कुछ गड़बड़ हुई थी करके. लेकिन जब पेपर छुड़ा के आया, वो रिजल्ट लगा 0 मार्क मिला, तो फिर हमारे यहाँ स्वामी जी के यहाँ के जो बड़े साधक थे उन्होंने कहा कि कई बार ऐसे होता है कि हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं रहता, हम सब कुछ बराबर करते फिर भी. और कुछ दिन ऐसे होता है कि हम ज़्यादा प्रयास नहीं करते, परफेक्शन से भी नहीं करते, फिर भी वो काम बराबर हो जाता है. ऐसा होता है, ये आप अभी से स्वीकार कर लीजिए. तो बोला ठीक है, आप कहते तो ठीक है. फिर पढ़ाई की, उसमें फिर बाद में जाके कम मार्क मिले थे क्योंकि उस समय बहुत इजी पेपर था, इसलिए 80 में से 80 की आशा थी. फिर उसके बाद में कुछ 56 प्लस कुछ 18 ऐसे कुछ यानी 74 मार्क मिले थे. नहीं तो फिर मस्त 90 के ऊपर मार्क्स मिलते तो मेरिट आ जाते वगैरह. आपको तो पता है ये सारे रहता है. लेकिन वो धब्बा रह गया क्योंकि फिर वो 80 की टीम में आ गया, अलाउड टू कीप टर्न्स की. फिर जो पेपर है आप में वो एक बार फेल हो गए तो दूसरी बार दे सकते हैं, फिर भी आप अगले साल में पढ़ सकते हैं. ऐसे इंजीनियरिंग में रहता था. तो उसी से पता चला कि पूरा प्रयास किया फिर भी हमें कभी कभी आशा नहीं रहती कि पूरे के पूरे मार्क मिलेंगे. और कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा प्रयास किया फिर भी हमें 100 में से 100 मार्क मिल सकते हैं. ऐसा हो सकता है. जिंदगी में ये एक्सेप्ट करना ही चाहिए. थोड़े समय तक तो लगेगा किसी को भी, किसी ने कुछ अच्छा बोला बुरा बोला तो कुछ अच्छा लगा था यार, जैसे नारद जी कहते थे, और कुछ बुरा बोला था अरे यार. थोड़े समय तक लगना ठीक है, बाद में फिर से भगवान को ही समर्पित करने का. मुझे भगवान ने अच्छा कहा है ये आपको समर्पित, मुझे बुरा कहा है वो आपको समर्पित. क्योंकि जो बोलने वाला और जो सुनने वाला है उसके अंदर जो जीव है वो भी शिव है, मेरे अंदर में जो जीव है वो भी शिव है. तो बोलने वाला भी वही है, सुनने वाला भी वही है, सुनने वाला भी वही है और बोलने वाला भी वही है. कभी कभी हम भी बोलते हैं अच्छा बुरा, अच्छी बुरी बातें कुछ तो भी, और वो भी कभी कभी सुनते हैं. तो यानी ये दुनिया चलती रहती है. फिर भी जैसे राधा कृष्ण जी ने कहा था कि कुछ समय तक फील होना ठीक है. ये राधा कृष्ण जी का उदाहरण बार बार क्यों आता है? क्योंकि ये हमारे स्वामी जी ने भी कहा था, और स्वामी जी के जो सदगुरु थे स्वामी स्वरूपानंद पावस के जो थे, तो उन्होंने भी कुछ 20 साल तक गांधी जी के साथ काम किया था. ठीक है, इसलिए ये उदाहरण बार बार आता है. वैसे ही अगर आप देखा जाए तो अच्छे अच्छे लोगों के कई सारे उदाहरण, ठीक है, बड़े बड़े लोगों के जिनको हम बड़े कहते हैं, साधु संत. तो थोड़ा समय लगना ठीक है. जैसे रमन महर्षि का है, फिर श्रीधर स्वामी जी के उदाहरण है, रामदास स्वामी जी का उदाहरण है. किसी को वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, एक आध दिन वो किसी को बोलते थे चलो जल्दी काम करो, ऐसा नहीं, स्ट्रिक्ट रह के भी कह सकते थे. ठीक है, कभी पैर से भी बात करते थे, आपने दासबोध में देखा होगा. ठीक है, ऐसे होते रहता है. फिर भी हमने आशा आखिर में प्रभु रामचंद्र जी जो है परमात्मा हर जगह उसी के ऊपर रखना चाहिए, ऐसा उनका कहना है. क्योंकि 5वीं में हमने एक बार इसके ऊपर सोचा था. क्या हो गया कि जब घर में रहते तो माता पिता, दादा दादाजी, नाना नाना जी, जो भी सारे जो जिनके साथ हम रहते हैं, आजू बाजू के लोग रहते हैं,
स्कूल में गए तो टीचर रहते हैं, हमारे फ्रेंड्स में रहे तो मित्र में रहते, तो खेलते तो मित्र रहते हैं। जब अकेले रहते तब कौन रहता हमारे साथ? उस समय कोई नहीं है मन में, इसका मतलब कुछ भी नहीं, इसका मतलब प्रभु रामचंद्र जी। इतना याद रखने का कि जब कोई नहीं है तब भगवान है। और उसी के ऊपर आशा रखनी चाहिए। ठीक है, आज भी मैं एक कॉलेज के बाजू में, तो बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे लोग आते जाते दिखेंगे। ठीक है, तो उसी के ऊपर आशा रखनी चाहिए। और सबसे आखिरी आशा प्रभु रामचंद्र जी, राघव वीण में प्रभु रामचंद्र जी के ऊपर रहेंगे, परमात्मा के ऊपर, जिसको आप देवी कहेंगे, बाबा कहेंगे, पिता कहेंगे, माता कहेंगे, जो भी कह सकते हैं, सदगुरु कहेंगे, गुरु कहेंगे, ये कहेंगे, जो भी आप कहते हैं। अल्टीमेटली ये जो परमात्मा है उसी के ऊपर आपने आशा रखनी चाहिए, उसके ऊपर आस्था रखनी चाहिए। और मना मानवाची नको कीर्ति, आप कितनी कीर्ति उनकी गाएंगे, वेद शास्त्र पुराणे भी उसके सामने नेति नेति करके रुक गए, उसके सामने श्लाघ्य है, वो सब कम ही पड़ता है। उसके ऊपर आशा रखिए, आस्था रखिए, और 24/7 हमारे हर दिल की धड़कन से, हर सांस से, हर पल की, हर विचार से 24/7 पूरी जिंदगी भर उसकी हम लोग सेवा करते हैं। और पवित्रता से, शुद्धता से मन रख के सारे अच्छे कर्म करते हैं, तो फिर हम भगवान से एक रूप होंगे ही। हम योगी भक्त होंगे, उसके साथ हरदम हर क्षण रह सकेंगे, हमारा जीव उसमें विलीन हो जाएगा। और वही रामचंद्र हमारे मुख से बोलेगा, आंखों से देखेगा, हमारे देह से काम करवा के लेगा सब कुछ जो अच्छा कार्य है। और इसीलिए उसके ऊपर आशा और आस्था रखनी चाहिए, इसीलिए उसकी कीर्ति गानी चाहिए, इसीलिए उसी का वर्णन होना चाहिए। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, भगवान आपके बारे में बात कर रहे हैं ऐसे बोलने का। आपको पता है ना वो श्लोक कि मैं चलता हूं तो भगवान की तरफ जा रहा हूं, बोल रहा हूं तो भगवान की बातें कर रहा हूं, सो रहा तो हूं मेरी समाधि स्थिति। भगवान शिव जी का आपको वो श्लोक पता होगा ना। उसी के प्रकार जीने का, शुद्ध जीवन जीने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और यही हमारी आशा, आस्था, और प्रभु रामचंद्र जी हमारे आखिर विश्वस्त है। उसी के ऊपर आशा और आस्था रख के हम लोग पूरी जिंदगी अच्छे कर्म करके, हर हृदय की धड़कन से, हर सांस से हम उसकी सेवा करेंगे और ऐसा शुद्ध जीवन जिएंगे जो समर्थ रामदास हमसे अपेक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद।